आपकी मेंटेलिटी नरेंद्र मोदी से मिलती होगी। बीजेपी जो यह नहीं कहते थकता है कि ओबीसी का पीएम, ओबीसी का पीएम। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमूमन आप बयानों में कहते हैं कि सबसे डरा हुआ प्रधानमंत्री है डरे हुए व्यक्ति। वो तो कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, यहाँ से विदेश तक हम झंडा लहरा देते हैं। सर जातीय जनगणना पर वो तो ये कहते हैं कि जात की बात क्यों की जाए, केवल गरीबी और अमीरी की बात की। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी जी ने टेम्पो में भर भर के राहुल गांधी के यहाँ पैसा पहुंचवाया। मोदी जी तो कहते हैं कि संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मोदी जी क्या क्या कहे हैं जो आज तक हुआ है? नोटबंदी, जीएसटी, कालाधन। 10 सालों में आप ये गर्व का विषय बनाते हो कि हम अनाज देते हैं, तो पहले तो आप ये समझो कि आप खैरात नहीं देते हो। दूसरा, क्या अनाज से किसी के बच्चे की दवाई हो जाएगी, कपड़े हो जाएंगे, सिलाई हो जाएगी? 90% लोगों के घर में गैस सिलेंडर जिसके घर में है चुपचाप पड़ा हुआ है, लकड़ी पर क्यों बनता है? कौन 1400-1200 में ले लेगा भाई? पप्पू जी, जब हम जनता में जाते हैं और सवाल करते हैं कि कभी 400 का सिलेंडर होता था, आज 1200 का हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि आपके घरों तक सिलेंडर पहुंच रहा है। हमारे साथ इस वक्त बिहार के जाने माने चर्चित नेता पप्पू यादव जी मौजूद हैं। तो पूर्णिया से अभी निर्दलीय चुनाव लड़कर आए हैं। और सबसे पहले स्वागत सर आपका, कैसे हैं? अमेठी ने, रायबरेली ने दुनिया में प्रतिष्ठा दी हो, एक सम्मान दिया हो, वो अपने आप में पृष्ठभूमि है जी, ऐतिहासिक धरती है जी। यहाँ के लोग ऐतिहासिक हैं, यहाँ के लोग विश्वास के पात्र हैं। ठीक है, भूल किसी से भी हो सकती है, भूल भी होगी सर। हम भूल तो एक बार इंसान से हो ही सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि भूल नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमूमन आप बयानों में कहते हैं कि सबसे डरा हुआ प्रधानमंत्री है डरे हुए व्यक्ति। वो तो कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, यहाँ से विदेश तक हम झंडा लहरा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, डरा हुआ व्यक्ति या डरे हुए इंसान ना हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगले बार पुलवामा और हमेशा हिंदू मुसलमान, 10 साल में एक बार भी वो कभी हिंदुस्तान में अपनी बात नहीं करते हैं। ना तो नोटबंदी की बात करते हैं, ना तो काला धन की बात करता है, ना तो जाली नोट की बात करता है, ना 15 लाख की बात करता है, ना नौकरी की बात करता है, ना किसान की बात करता है। जितनी दुनिया में उन्होंने कांग्रेस की स्कीम को बदल के रास्ते बदलने का प्रयास किया, एक भी स्कीम शुरू करते हैं महिलाओं की नोटबंदी की मार से। सबसे ज्यादा नोटबंदी में 3 वर्ग मरे, महिलाएं मरी, छोटे व्यापारी मरे, किसान मरे। ये तीनों को खत्म करने का प्रयास अदानी जी के द्वारा बैकबोन नरेंद्र मोदी थे और लगभग 450 से ऊपर लाइन में लग करके मरे, तो उसका भी जवाब नहीं मिला और नोटबंदी पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। दूसरा, मारने की तैयारी महंगाई पर आपने कर दी। 200 से नीचे कुछ है ही ना सब्जी है, ना दाल है, ना तेल है, कुछ है ही नहीं। तो 90% लोग जब 80 करोड़ को आप अनाज करे देते हैं, जब इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राइट ऑफ फूड का स्कीम कांग्रेस ने दिया, उसके पहले अनाज योजना की स्कीम इंदिरा गांधी के समय में थी, तब से लेकर के आज तक। और आप या पप्पू यादव कोई अपने बाप के घर से गरीब को तो दे नहीं रहा है। टैक्स के पैसे से ही हम 5 किलो अरवा चावल अनाज कोटा से। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 10 सालों में आप ये गर्व का विषय बनाते हो कि हम अनाज देते हैं, तो पहले तो आप ये समझो कि आप खैरात नहीं देते हो। दूसरा, क्या अनाज से किसी के बच्चे की दवाई हो जाएगी, कपड़े हो जाएंगे, सिलाई हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी? क्या वो 5 किलो में खाना खा लें? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप हमको बता दो। तो आप कोई भी ऐसी स्कीम बताओ, कोई भी, जो 10 सालों के अंदर नफरत के अलावे, देश और समाज बांटने के अलावे आपकी ना विदेश पॉलिसी अच्छी, ना इकोनॉमी पॉलिसी अच्छी। सारी फैक्ट्रियां 400, 450, 486 फैक्ट्रियां बंद हो गई, लगभग ऑटोमोबाइल बंद हो गया, एक फैक्ट्री आप ला नहीं पाए, पूंजी निवेश नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम 4000, 6000, 8000 के नीचे हो गया। बिहार में 5000, 800 और 700 के लगभग पर कैपिटा इनकम है। लगभग 97-98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है।
जिसके पास व्हीकल है भी वो EMI पर है। लगभग 74-73% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। लगभग 84% लोगों के पास फूस का, टीन का और खपरा का घर है। 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। तो आप हमको दवाई की, लगभग 62% लोग हैं जिसको दवाई अवेलेबल नहीं है। हमको नरेंद्र मोदी जी बताएंगे ना उजाला योजना, 90% लोगों के घर में गैस सिलेंडर जिसके घर में है चुपचाप पड़ा हुआ है, लकड़ी पर क्यों बनता है, कौन 1400-1200 में ले लेगा भाई। पप्पू जी, जब हम जनता में जाते हैं और सवाल करते हैं कि कभी 400 का सिलेंडर होता था, आज 1200 का हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि आपके घरों तक सिलेंडर पहुंच रहा है। एक लोग नहीं बोलते हैं, एक लोग नहीं बोलते हैं, एक लोग नहीं बोलते हैं। आप उन्हीं लोगों से पूछते होंगे जो वेद भाए छोरो फरमाए। आपकी मेंटेलिटी नरेंद्र मोदी से मिलती होगी। नहीं सर हम लोग तो ये जान के जाते हैं कि जनता है, आवाम है। उस सवाल मेरी बात तो सुनिए। आप मेरे साथ चलो दलित, ST, SC, अत्यंत पिछड़े के घर में, कहीं भी आपको गैस में खाना बनते दिखा दोगे ना, तो मैं आप जो कहोगे मैं करूंगा। सर अगला सवाल, एक सुनो ना, अभी एक ODF, लैट्रिन बाथरूम, चलो 70% घर में दिखा दो, तो उसमें भी झूठ। महंगाई में मार दिए, नोटबंदी में मार दिए, उजाला योजना में मार दिए, जनधन योजना में 50,000 रुपया किसी को नहीं मिली, स्किल में मार दिए, स्टार्टअप में मार दिए, स्टैंड अप में मार दिए, आयुष्मान में मार दिए। किसी को आयुष्मान योजना के तहत एक भी मिडिल क्लास, OBC, बैकवर्ड क्लास को कुछ मिला ही नहीं, दलित को मिला ही नहीं, किसी गरीब को मिला ही नहीं, किसी जाति को मिला ही नहीं। सर अगला सवाल ले लें। तो भैया कुछ तो मिला, आप हमको बताओगे ना। अभी आरोप लगाते हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी जी ने टेम्पो में भर भर के राहुल गांधी के यहाँ पैसा पहुंचवाया। तो राहुल जी ने तो CBI इंक्वायरी की और सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग कर दी, और ये पता नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ के भेजे होंगे। सर मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी से पूछ के भेजे होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लेना। जब बिना जाने पहचाने ED और CBI सबके घर में ढुका रहे हो और इतना तंग कर ही चुके हो, और आपसे नहीं डरने वाला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो दुनिया में किसी से नहीं डरता हो, जिसने ना जाने कितनी शहादत देखी हो, जिसने PM की कुर्सी को लात मारकर सत्ता का भोग छोड़ के 10,000 किलोमीटर एपहाबगंजी में साइक्लोन में, तूफान में, बारिश में, -12 में, 46 डिग्री धूप में चलते हुए उसने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के विश्वास को जीता। उसने ब्लेसिंग ली, उसने उम्मीद दिखाई जीने के, उसने लोकतंत्र को बचाने के युवाओं के भीतर जज्बा दिखाया, उसने मरने की ताकत दिखाई, उसने इस के पाप को दिखाया। इसने संविधान आज नहीं, RSS की विचार से ही पहले से संविधान आज से खत्म करने की तैयारी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, इस पे गिद्ध दृष्टि RSS की है, इसकी नहीं है जी। संविधान खत्म करने की तैयारी शुरू से है, और जो आप देख रहे हो लगातार हिटलर शाही, चाइना के तरह, रूस के तरह एकाध राष्ट्रपति प्रणाली, वो भी हिटलर वाला, वो भी डेमोक्रेटिक नहीं, अमेरिका के तरह नहीं, वो भी चाइना और रूस के तरह कि चुनाव भी ना कराने की जरूरत हो, बिना चुनाव के हमें। मोदी जी तो कहते हैं कि संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, मोदी जी क्या क्या कहे हैं जो आज तक हुआ है? नोटबंदी, GST, काला धन, जाली नोट, 2 करोड़ 15 लाख, जनधन, उजाला, आयुष्मान, कोई एक फैक्ट्री। बिहार में गए, बोला चीनी मिल मोतिहारी में चालू होगा, दूध पियेंगे, चीनी पियेंगे, चाय पियेंगे, वो चीनी मिल माफिया बेच दिया। 13 रुपए किलो चीनी की बात तो अमेठी में भी कभी हुई थी। भैया ये अमेठी और ये रायबरेली की सारी फैक्ट्रियां, सारी एम्स, सारी दुनिया की सारी जन्नत किसने दी? नेहरू परिवार। आज दुनिया में अमेठी रायबरेली की पहचान है, तो शहादत की देन है, अमेठी की जनता ने
उस लायक थे कि आज जो एम्स बड़े शहरों में नहीं होती वो रायबरेली में, जो बड़े बड़े बोगी बनाने वाली फैक्ट्रियां कहाँ हैं, बड़े बड़े ITBP से लेकर के सारे चीजें कहाँ सर, हैं, पूरी दुनिया कहाँ आती है। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, महंगाई से आम जनता भी परेशान है। अगर आपकी सरकार बनती है तो महंगाई को कम करने का कुछ एजेंडा है आपकी सरकार के पास? राहुल गांधी जी ने तो 5 अपनी एजेंडा दे चुके हैं, वो बिल्कुल दे चुके हैं। आप उसको पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? सर, जिस देश में उस बात से डर लगता है, जिस देश में मणिपुर और महंगाई पर बात होनी चाहिए, छोटी सी बात बोले ना, उस देश में मुगल, मंगलसूत्र, मटन, इन पर बात की जाती है। भैया ये आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो कि जब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जब लव जिहाद नहीं चली, जब पुलवामा अगली बार हुआ, इस बार इसके कुछ भी नहीं चले, सैनिक को इसने इस बार शहादत नहीं करवा पाए, जब राम मंदिर दुनिया की आस्था हो गई, इन्होंने नहीं बजा पाया, और दुनिया ने कहा मेरे राम को मत बजाओ, मेरा राम मेरा है, पप्पू ने कहा राम मेरा है, जब ये नहीं कर पाए तो CA को गाली दिया, CA में आया, जब मुसलमानों ने कहा तो आपको जो करना हो करो, हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय और संविधान है जिंदा, तो वो नहीं कर पाए, तो तब ये चले गए आरक्षण पर। तो आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी तो BJP और RSS है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ गए, जाति जनगणना के खिलाफ गए। स्टालिन ने जिस वक्त आरक्षण दिया था 78%, और जिस वक्त प्रमोशन से लेकर के ST SC को उन्होंने एक बाइफरकेट किया था सभी लोगों को, उस वक्त भी ये सबसे ज्यादा विरोध किया, और जब बिहार ने दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सर, जातीय जनगणना पर वो तो ये कहते हैं कि जात की बात क्यों की जाए, केवल गरीबी और अमीरी की बात की जाए। तो इनसे तो पूछो ना कि सबसे ज्यादा जात, ये जाति जनगणना जात नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है जोरा, शर्मा, ततमा, नुनिया, चंदवंशी, कहार, कुमार, बीन, मला, केवट, केवरत, गंगोत्री, गोरी, मला, तेली, सौ, चौधरी, ये जो जाति है, जो मंडल कमीशन के बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से नहीं उठ पाया, उनके आधार कैसे उठाने के होंगे? ये किसी को गाली देने, जाति तोड़ने के नहीं है। और जाति की बात करने वाला सबसे ज्यादा है BJP, जो यह नहीं कहते थकता है कि OBC का PM, OBC का PM, OBC का PM, ये OBC है। कौन जाता है पता भी नहीं है, गुजरात का कौन जाता है, OBC है, और ये OBC की बात करेगा हिंदुस्तान में। एक दूसरी बात, सबसे ज्यादा जाति, आदिवासी का राष्ट्रपति हमने बनाया, आदिवासी का राष्ट्रपति हमने बनाया, ये कौन कर रहा है? बिल्कुल बनाया गया है। कौन? तो क्यों कर रहे हो? कब क्या बन चुका है इस हिंदुस्तान में? आज बने हैं 10 करोड़ 10 करोड़ KR नारायणन से उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में स्पीकर, हिंदुस्तान में बाबू जगजीवन राम, आप उठा के देखो, अभी भी 3 आदिवासी CM, जिसको ये जेल भेज दिया हेमंत सोरेन को। क्या बोलते हो आप? सबको उठाओ ना। और ये जाति का जहर, नफरत सबसे ज्यादा बोलने वाला यह व्यक्ति, इससे ज्यादा कौन बोलता है? कांग्रेस ने तो सभी जाति की बात की आज तक, और कांग्रेस ही एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुस्तान में कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया, ना कोई जाति पाति की। इसी ने तो कहा मंगलसूत्र पे, इसी ने कहा जनों पे, इसी ने तो गाली दी ब्राह्मण को। ये किसी के हैं क्या?